अति प्रिय, सबके हृदय को मोहने वाली परम आदरणीय दादी गुलजार अब भी हमारे पास ही हैं, दूर नहीं। मुझ आत्मा का यह परम सौभाग्य रहा कि मुझे आरंभ से ही अपने इस रूहानी जीवन में प्यारे दादी का सानिध्य मिला। ऐसे तो बाल्यकाल में प्यारे साकार ब्रह्मा बाप मम्मा को कई बार दिल्ली और मधुबन में मिले। पढ़ाई करते समय दादी गुलजार को भी दिल्ली में देखते सुनते, और जब समर्पित हुए तो मुझे दादी प्रकाश मणि जी ने, दीदी मनमोहिनी जी, दोनों ने दिल्ली पांडव भवन में भेजा। तो मैं शुरू से ही दादी को जब देखती भी थी तो मुझे उनसे एक बहुत अलग सी वाइब्रेशंस आती थी। जब मंच पर बैठे हुए होते तो उनके नैन बहुत स्थिर और बैठक भी बहुत स्थिर, कोई हलचल नहीं। तो जैसे वो जीवन उस समय का, युवा अवस्था का, मैं कॉलेज से जाती थी, दादी योग करा रही होती थी तो ऐसे लगता था जैसे कमाल है, क्योंकि दादी भी उस समय बहुत यंग दिखते थे। और जब समर्पित हो गई तो हर पल ही दादी के आसपास ही रहने का सौभाग्य हो गया। दादी पांडव भवन दिल्ली में ही होते और फिर काफ़ी समय यहाँ मधुबन में भी होते और बाहर भी आना जाना रहता था। और दादी ऑलराउंडर जो गुलजार दादी की लौकिक माता जी थे वो भी पांडव भवन में ही होते थे, और बाल्यकाल से हमें उनकी भी पालना दिल्ली रजौरी गार्डन में मिलती रही। तो मैंने ये अनुभव किया कि दादी के अंदर बहुत व्यवहार कुशलता, बहुत एकाग्रता और बहुत रूहानियत और बहुत गंभीरता। मेरे को दादी पूछा करती, क्योंकि हम भी ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और नीचे सेवा की कारोबार चलती थी, और आना जाना विद्यार्थियों का भी, और दिल्ली पांडव भवन क्योंकि दिल्ली सेंट्रल का मेन स्थान, हेडक्वार्टर, तो कई गेस्ट बाहर के बीकेस भी आते थे भारत के कोने कोने से। धीरे धीरे बाद में तो विदेशियों का भी आना आरंभ हो गया, सेवाएं जब बढ़ती गई विदेश में। तो हमारी क्योंकि थोड़ा कम बोलने की आदत थी, जिस बात से मतलब है बस वहाँ ही थोड़ा सा देखना सुनना है, तो दादी मुझे पूछती थी कि नीचे फलाना आया, तुम्हें पता है? और सचमुच मैंने देख भी लिया होता था तो मेरा ध्यान इतना नहीं जाता था कि ये कौन है और किस लिए आया है। तो दादी मुझे सिखाती थी कि देखो तुम्हारा ये काम है, तुम्हें उसे ओम शांति कहनी चाहिए थी और पूछना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, हालचाल पूछना चाहिए था। तो शुरू दिन से ही मुझे प्यारे दादी से जो एक रूहानी आदर्श टीचर की ट्रेनिंग होती है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने को मिली। ऐसे मेरा कोई ट्रेनिंग का नहीं रहा कि मैं यहाँ आके ट्रेनिंग चलती थी टीचर्स की और वो की हो, पर ये मेरे को बहुत खुशी और सौभाग्य, मुझे याद आती है वो सारी बातें कि कैसे खुद प्यारे दादी ने मुझे हर बात की ट्रेनिंग भी दी, पालना भी दी, अपना साथ संग ऐसे अनुभव कराया कि उनके गुणों की छाप मेरे हृदय पर पड़ती चली गई। हम सब पांडव भवन में बड़ा संगठन था, उस समय तो बहुत बड़ा ही लगता था तब, क्योंकि कोई ऐसे बड़े रिट्रीट सेंटर नहीं थे। और मधुबन के बाद
ऐसे लगता था, कहते भी थे सब थे पांडव भवन, और वहाँ पर इतने भाई भी रहते थे, 15 भाई उस समय वहाँ रहते थे। अभी भी बड़ा संगठन है, भाई रहते हैं, बहनें भी रहती थीं। तो वैसा ही संगठन जब हम सारे होते थे तो दादी हम सबको बिठा कर के खास ये बात कई बार कहती थी, देखो तुम सेवा करते हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। बाबा के सभी बच्चे कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर करते हैं, चाहे वो यहाँ नहीं भी रहते हैं। तो कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं, दादी कहती थी कि तुमको ये लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, कोई भी काम किया, जिसने भी किया, लेकिन बाबा के बने हो। क्योंकि दादी का कहना होता था काम तो दुनिया में भी लोग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, बड़े बड़े प्लान करते हैं, ओहदे पे आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे काम में रूहानियत कितनी थी, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि तुमने जो कुछ भी सोचा, बोला, किया, आपके जीवन में रूहानियत का ही प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। और इस बात का ही ध्यान रखो, जो भी सेवा आप कर रहे हो, चाहे ज्ञान सुनाने की है, चाहे भंडारे की है, क्योंकि भोजन भी भाई आदि बनाते, चाहे छोटी सेवा है या कोई बाहर की क्या भी कार्य है, जिसकी भी जो ड्यूटी है, उसमें आप रूहानियत का, आपका जो सोचने का, बोलने का, उससे झलकेगा। क्योंकि दादी के जीवन से खुद वो सब झलकता ही था। साधारण से साधारण कर्म भी, चाहे इवन कई बार, क्योंकि दादी के कमरे में मेरा बहुत सहज बार बार आना जाना होता था, हर बात मैं दादी से ही पूछती थी। तो दादी अकेले भी चाहे कमरे में बैठे होते, चाहे चाय पीने का भी समय होता और दादी के सामने चाय का कप रखा है, तो एकदम ऐसी अंदर प्रवेश करते ही ऐसा टच होता था, दादी तो जैसे यहाँ न्यारी होकर के, बिल्कुल जैसे दादी का बुद्धि योग यहाँ इस कमरे में नहीं है, और बड़ी एक सूदिंग वाइब्रेशंस आती थी और बहुत जैसे एक रूहानियत की फीलिंग आती थी। तो ऐसा ही दादी ने हम सबको भी अपने संग से और अपनी कही हुई बातों से ये अनुभव भी कराना और सिखाना भी, और ज़रूर है उसका प्रभाव भी धीरे धीरे सब पर पड़ता ही है, चाहे कितना ही कहें। यहाँ तक कोई थोड़ा बोलता था और किसका आवाज़ थोड़ा ऊंचा होता था, तो दादी उसे बुलाकर कहती थी कि इतना ऊंचा बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा जिससे काम है, जिससे वास्ता है, सिर्फ उस तक ही वो आवाज़ जाना चाहिए। जिससे काम नहीं, वो भी सुन रहा है आपकी बातें, तो ये व्यर्थ ही हुआ ना। क्लास में दादी जब जाते, क्लास कराते और बैठक होती थी, सभी बैठे होते थे और कोई प्रवेश करता था और दादी देखती थी सामने से कि कौन कौन उसकी तरफ देख रहा है, तो दादी समझाती थी कि देखो तुम्हारा तो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी कोई बिठाने की ड्यूटी नहीं है। या कोई देखता तो हॉल में क्या रखा है, तो दादी कहती थी तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तो ये एकाग्रता नहीं हुई। तो इतना दादी हम सब को छोटी छोटी बातों से भी कैसे हमें एकाग्र हो रहना है, मन कहीं भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, वो सब बताती रहती थी। और दादी का सेवा के प्रति भी बहुत उमंग रहता था। कई बार ऐसे लगता है कि दादी बहुत शांत है, बहुत सरल है, वो तो है ही है, परंतु उतना ही दादी के अंदर सदा उमंग उत्साह भी रहता। और जो बात दादी कह देती थी तो मैंने ये देखा, अनुभव किया कि सचमुच वो करना बहुत आसान हो जाता था। तो मुझे दादी ने एक दिन ऐसे कहा कि आप ना थोड़ा पुलिस वालों की भी सेवा करो। तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि उस समय कोई पुलिस वालों की सेवा इतनी चलती नहीं थी और ये सिक्योरिटी विंग तो बहुत बाद में बना था, बाकी विंग्स भी बाद में बने थे। ना मालूम दादी को क्या ख्याल ऐसा था,
और वैसे भी पांडव भवन मेन रोड पे था और सेंट्रल दिल्ली है, तो थोड़ा सा कमर्शियल एरिया है, कोई भी वारदातें भी छोटी मोटी तो होती ही रहती हैं। तो जब दादी ने मुझे कहा तो मैं उस समय, क्योंकि दादी ने कहा है तो हाँ जी दादी ज़रूर, पर थोड़ा सा आया कि मैं पुलिस वालों को बुलाऊं तो क्या कहूं, कैसे कहूं। परंतु मैंने अनुभव किया थोड़े ही दिन में हमने एसएचओ से बात की, फिर एसीपी से की, और सचमुच इतना बड़ा ग्रुप पांडव भवन में पुलिस वालों का आ गया, मुझे खुद आश्चर्य लगता था। आज वो बात बहुत कॉमन लग रही है, मैं सुना रही हूँ, क्योंकि अब तो बड़े बड़े पुलिस के पोजीशन वाले आ रहे हैं, समय बदल गया। मैं आरंभ की बात कर रही हूँ। और दादी ने उनका क्लास कराया और वो इतने खुश होकर के गए और इतने दर्द चित्त होकर के बैठे रहे पुलिस वाले, नहीं तो टाइम निकालना भी मुश्किल होता है उनके लिए। तो जैसे एक ऐसे कई प्रकार की बातें मैंने अनुभव की जीवन के अंदर, अभी समय नहीं है जो मैं सुना पाऊँ, कि जो थॉट दादी करते थे किसी भी सेवा के लिए, कोई वीआईपीस के लिए या कोई भी परिवार वालों के लिए दादी गाइड करते थे, इनसे ये बात करनी चाहिए, तो वो मुश्किल नहीं लगती थी, बहुत आसान हो जाता था करना। तो दादी की अपनी ही रूहानियत का एक ऐसा प्रभाव दिखाई पड़ता था हमको हमेशा, कोई भी कार्य में, चाहे वो ब्राह्मणों के लिए है, चाहे वो सेवा के हिसाब से है या किसी वर्ग विशेष के लिए है, तो वो जैसे सहज हो गया। और दादी कई बार कहते थे हम, क्योंकि दादी जाती थी विदेश में भी सेवाओं, और तो बहुत प्रोग्राम्स हम दादी के लिए भी, कोई बधाई के, कोई स्वागत के, ऐसे करते रहते थे। तो दादी बहुत अच्छी अच्छी कई अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव शेयर करते थे। तो एक बार दादी ने बहुत अच्छी बात सुनाई, कहा देखो मैं अभी फलाने स्थान पर जा रही हूँ, तो जब मैं छोटी थी और बोर्डिंग में थी तो हम बच्चे लाइन में खड़े हो जाते थे, तो बाबा साकार आकर के हमको जब दृष्टि देते और बड़े हाथ से प्यार से ऐसे करके कहते थे, बच्चे तुम विश्व की सेवा करोगी। तो कहा उस समय तो हमें समझ में नहीं आता था, विश्व क्या ये तो मालूम ही नहीं था, हिंदुस्तान क्या ये भी मालूम नहीं था, वो तो बाद में आए तो पता चला। और उस समय तो क्योंकि ये पार्टीशन से भी पहले की बात है, 1937 की, तो कहा हमको तो कुछ भी हिंदुस्तान ये कुछ भी मालूम नहीं था, भारत क्या है, सारा विश्व तो बहुत दूर की बात है। पर आज देखो मैं जा रही हूँ सेवा पर, तो ये समय आएगा ऐसा, बाबा को उस समय ही वो दिखाई पड़ता था, खींच होती थी साकार में भी बाबा को कि मेरी ये बच्चियाँ विश्व का उद्धार करने वाली बच्चियाँ हैं। तो उस समय से जैसे बाबा ने हम बच्चों के अंदर हमको देख करके जो संकल्प किए थे, आज मैं उन सब संकल्पों को साकार में देख रही हूँ। तो इस प्रकार से दादी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी सुनाया करती। दादी के अंदर गंभीरता बहुत थी, इतनी गंभीरता कि कोई भी बात दादी के पास है तो आप कभी अंदाज नहीं लगा सकते, चाहे आप पूछ भी लें कि दादी को कोई एक शो हो जाए कि दादी ये जानती है। जगदीश भाई आया करते थे पांडव भवन में दादी से अक्सर मिलने के लिए, राय सलाह करने, मीटिंग्स आदि होती। तो एक बार उन्होंने भी यही बात मुझे कही, कहा गुलजार दादी की गंभीरता सबसे ज़्यादा है। और मुझे पूछा कि आप दिल की बात कभी दादी को सुनाते हो, क्योंकि दादी जो बात सुन लेगी वो अपने में समा के रखेगी। तो मैंने कहा जी भाई साहब, मैं तो हर बात करती ही दादी के साथ हूँ। कहा बहुत अच्छा करती हो। तो मुझे ये गाइडेंस हमेशा दादी की सूक्ष्म रूप से भी और साकार रूप में भी हर पल मिलती ही रही। ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा। इसलिए मुझे अपने इस रूहानी जीवन में और लौकिक बचपन से भी कभी किसी बात की कोई दिक्कत या मेहनत नहीं महसूस हुई। जैसे एक सहज जीवन होता है और सहज योगी जीवन जो बाबा ने कहा है, और कैसे सहज रीति से पुरुषार्थ करते हुए बस एक बाबा की श्रीमत और जो निमित्त हमें कहें उस पर हमें वैसे चलते चलना है, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है।
ऐसा मैंने जीवन में अनुभव किया। और सदा ही दादी के वरदहस्त हमेशा हमारे सिर पर रहे। तो मैं किन शब्दों में दादी के लिए क्या कहूँ, कहने में भी नहीं आता है। पर ऐसी हम सब की अति प्यारी मीठी दादी को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। दिल से बारंबार वो अभिनंदन करती हूँ और महसूस करती हूँ कि अब भी दादी हमें हर समय जैसे बाबा की श्रीमत मिलती है तो दादी के भी साथ और वाइब्रेशंस अनुभव कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। ओम शांति।